महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एक विवाद में घिर गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सोलापुर जिले के करमाला की एसडीपीओ अंजना कृष्णा से फोन पर बात करते हुए सुने गए। ये अधिकारी हाल ही में केरल से महाराष्ट्र में पोस्ट हुई हैं और उस दिन अवैध मुर्रम खनन रोकने की कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान एक एनसीपी कार्यकर्ता ने उन्हें फोन दिया और ये कार्रवाई रोकने को कहा। इस फोन पर अजीत पवार थे। अजीत पवार ने अधिकारी से बात की और उन्हें धमकाया कि वो इस कार्रवाई को रोक दे, लेकिन अधिकारी ने अजीत पवार को पहचानने से ही इनकार कर दिया। अजीत पवार ने कहा कि मैं महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बोल रहा हूं और मेरे कहने पर तुम ये कार्रवाई रोको, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अजीत पवार को लगा था कि अधिकारी उनकी ये धमकी सुनकर मान जाएगी, लेकिन ये अधिकारी थोड़ी सख्त थी और ये मानने वाली नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया कि वो कैसे माने कि ये ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको कार्रवाई रुकवानी है तो आप या तो मेरे फोन पर फोन करिए, मैं कैसे मान लूं कि आप उप मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा, तू मुझे देखना चाहती है ना, नंबर दो या व्हाट्सएप कॉल करो। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल पर कथित तौर पर कार्रवाई रोकने का इशारा किया। अब इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद से ही अजीत पवार बुरी तरह से फंस गए हैं। ये मामला सामने आते ही विपक्षी दलों ने अजीत पवार को घेरना शुरू कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने उन पर आरोप लगाया कि एक आईपीएस अधिकारी को धमकाना और अपनी ही पार्टी को बचाना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इस तरह से गलत काम करने के लिए अजीत पवार अफसर को धमकी दे रहे थे। मुर्रम की अवैध खुदाई यानी सीधे राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाना है। ऐसे में अजीत पवार वित्त मंत्री होने के बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं और वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। वो कानून व्यवस्था का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब इस बात को लेकर इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया तो अजीत पवार ने खुद ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए इस पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने लिखा है कि उनकी मंशा कानून में दखल देने की नहीं थी, बल्कि जमीनी स्थिति को बिगड़ने से रोकना था। उनका कहना है कि उन्हें पुलिस और विशेषकर महिला अधिकारियों के प्रति पूरा सम्मान है और वो पारदर्शी शासन के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अजीत पवार की इस सफाई के आगे कोई भी मानने वाला नहीं है और किसी को भी अजीत पवार की ये सफाई रास नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से महिला आईपीएस अधिकारी को धमकाया है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। इस पूरे मामले पर एनसीपी सांसद सुनील तटकरे ने कहा कि अजीत पवार ने शायद पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत कराने के लिए अधिकारी से इस तरह से बात की होगी। उनका मकसद कार्रवाई को रोकने का बिल्कुल नहीं होगा। जबकि दूसरे कार्यकर्ताओं का कहना है कि अजीत पवार की जो टोन है वो थोड़ी ऐसी है, उनका बात करने का तरीका ही थोड़ा सख्त है, जबकि उनका मतलब वैसा नहीं होता। अब भले अजीत पवार का मतलब कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी को धमकाया है उसके बाद तो उनकी ये किरकिरी होनी ही थी।